नमस्कार दोस्तों, योर डिसीजंस डिसाइड योर डेस्टिनी। डिसीजन मेकिंग हमारे लाइफ का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और डिसीजन मेकिंग हम अपनी लाइफ में काफ़ी अर्ली एज से ही शुरू कर देते हैं। बचपन में जब आप अपने पेरेंट्स के आगे एक खिलौने के लिए ज़िद करते थे तो उस टॉय शॉप में इतने सारे टॉयज़ में से एक वो कौन सा खिलौना है जो आप लेना चाहते हैं, उस चीज़ का डिसीजन। जब आप बड़े हो जाते हैं और क्लास 10th में आपको अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए या फिर आगे के करियर के लिए आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, तो इस चीज़ का डिसीजन। जब आप थोड़े और बड़े हो जाते हैं और आप फाइनली 12th क्लास क्लियर कर लेते हैं या फिर आप स्कूल पास कर लेते हैं, तो आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इस चीज़ का डिसीजन। और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं फाइनली, जो 3-4 साल की मेहनत करते हैं आप, उसके बाद जब आप फाइनली ग्रेजुएट होते हैं तो आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, आप किस जगह जॉब करना चाहते हैं, किसके लिए काम करना चाहते हैं, किसके साथ काम करना चाहते हैं, या फिर आप अगर जॉब ही नहीं करना चाहते, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इस चीज़ का डिसीजन। तो इन सब बातों से हम ये तो समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ज़्यादातर लोग डिसीजंस लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, जब वो कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो अपने स्पाउस से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और लेकिन वो ये नहीं सोचते, या फिर वो अपनी जो खुद की जो उनकी गट फीलिंग होती है या फिर जो वो करना चाहते हैं, और वो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते। और जब इतनी सारी ओपिनियंस और इंक्लूडिंग देयर ओपिनियन, और आपको ये पता ही होगा कि ओपिनियंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। हर इंसान की ओपिनियन अलग होगी, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ को लेके या फिर लाइफ को लेके अलग होता है। तो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो कि काफ़ी नॉर्मल चीज़ है हर इंसान की, तो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो कि उनके पेरेंट्स का हुआ, उनके स्पाउस का हो सकता है, उनके किसी दोस्त का हो सकता है, और उनका खुद का ओपिनियन। तो जब इतने सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए, या फिर उस काम को करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान से अगर आप पूछेंगे कि अगर आपको लेट्स से आपको कहीं जॉब करनी है, तो अगर आप उस कंपनी के बारे में अपने दोस्तों से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, या फिर आप खुद भी अगर रिसर्च करें थोड़ी बहुत, तो आपको तीनों की ओपिनियन अलग ही मिलेगी। क्योंकि हो सकता है आपके किसी दोस्त का उस कंपनी के साथ कोई ख़राब एक्सपीरियंस हो, शायद उनको उनको आप अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया गया हो, जिस वजह से उनकी ओपिनियन या फिर उनका डिपार्टमेंट शायद इतना एफिशिएंट ना हो, उसमें कुछ इश्यूज़ हों, जिस वजह से उनका ओपिनियन शायद अलग हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स के टाइम में एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो वो उसे उस कंपनी को काफ़ी अनसेफ बताया, क्योंकि वो वो न्यू जन कंपनी है, फिर वो कोई स्टार्टअप हो सकता है, फिर कोई एक नई कंपनी है जो कि हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी, और आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, आप शायद उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हो, और आप इस डिलीमा में या फिर आप इस सिचुएशन में आपके कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आप अल्टीमेटली अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आपको अपनी लाइफ की ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ओनरशिप लेनी ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त को वो डिसीजन सही लगेगा, आपके पेरेंट्स को वो डिसीजन सही लगेगा, आपके भाई या बहन, आपके स्पाउस को वो डिसीजन सही लगेगा। कभी कभी आपका जो विज़न होता है उससे हर कोई अलाइन नहीं कर पाता। आपकी रिसर्च, आपका कन्विक्शन उस चीज़ पर जो आप करना चाहते हैं, या फिर आपकी ओपिनियन पे, आपकी रिसर्च पे जो इन जनरल आपने करी है किसी भी डिसीजन को लेके, आपको उस पर कन्विक्शन होना चाहिए, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर चीज़ में हर चीज़ में आप औरों से पूछेंगे कि आपको ये करना चाहिए या नहीं, आप उनकी ओपिनियन लेंगे, आप एक बोरोड कन्विक्शन पे कोई चीज़ करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है, ऐसा बोल सकते हैं कि इससे आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ की ओनरशिप लेनी है, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। और ऐसा हो सकता है कि जब आप स्टार्टिंग में अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना शुरू करें, तो आपको ऐसा लगे कि अगर आपने कोई डिसीजन गलत ले लिया, या फिर लेट्स से कि आपने कुछ डिसाइड किया, आप कुछ करना चाहते हैं, आपने आप थोड़ी बहुत रिसर्च करी और आपने कुछ डिसीजन लिया, और अनफॉर्चुनेटली वो डिसीजन सही नहीं हुआ, और कुछ आप जैसे रिज़ल्ट चाहते थे वो आपको नहीं मिला, और चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं करी, तो आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है डिसीजंस लेना।
और अगर आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं जिसमें आप एकदम नए हैं या फिर जो आपके लिए नहीं है, तो उसमें गलती होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस माइंडसेट में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैंने ये किया तो मेरा नुकसान हो गया, या फिर अब चीज़ें मेरे फेवर में काम ही नहीं करी तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, अब मैं डिसीजन लूँगा ही नहीं, या फिर अब हर चीज़ में सबसे पूछ के करूँगा। तो आपको ऐसे माइंडसेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर आप स्टार्टिंग में कोई नई चीज़ करते हैं, अगर आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो चीज़ें हमेशा आपके फेवर में वर्कआउट नहीं करेंगी। आपको ऐसा माइंडसेट डेवलप करने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ या फिर चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं करी, तो आपको माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, हो गया, मेरे साथ ये गलत हुआ या फिर ये मैंने गलत कर दिया, तो अब आपको किसी को ब्लेम नहीं करना कि ये उसकी वजह से हुआ, ये मुझे उसने बोला था, इन्होंने बोला था। आपको किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनरशिप लेनी है। आपको बोलना है कि हाँ, मैंने ये डिसीजन लिया था और अनफॉर्चुनेटली मेरे से ये नहीं हुआ, चीज़ें मेरे फेवर में वर्कआउट नहीं करी, ठीक है, और अब मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। आपको ओनरशिप लेनी है। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि आपने कुछ गलत किया, चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं करी, और आपको उससे सीखना है कि आपको अगली बार चीज़ें ऐसे नहीं करनी है, और जिस तरीके से आपने करा आपको बिल्कुल नहीं करना। उस सिचुएशन से आपको सीखने की ज़रूरत है, और सिंस आपने डिसीजन लिया था और वो आपकी लाइफ है, तो उसे इम्प्रूव करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए और ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। कुछ गलत होता है, कुछ ख़राब डिसीजन होता है, सो ओन इट कि हाँ ठीक है, मुझसे गलत हुआ, मेरी गलती है, आई टेक दी ओनरशिप एंड आई विल इम्प्रूव इट। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ये ब्लेम गेम खेल के आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और डिसीजन लेने के लिए काफ़ी सारे टेम्पलेट्स होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे मेंटल मॉडल्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप डिसीजंस जो होते हैं काफ़ी इजीली ले सकते हैं, या फिर जिस सिचुएशन में आप होते हैं जहाँ आपको डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन लेना अगर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और कभी कभी केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डायनेमिक होती हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं, तो आपको क्विक डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। तो इन मेंटल मॉडल्स को यूज़ करके, इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप क्विक डिसीजंस भी ले सकते हैं। और अगर आप इन मेंटल मॉडल्स को या फिर इन टेम्पलेट्स को सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे DM व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं जिसमें आप थोड़ी हैंड होल्डिंग चाहते हैं, या फिर सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, या फिर सिंपली समझना चाहते हैं कि ये डिसीजन जो आप ले रहे हैं या फिर जो आपका पोटेंशियल डिसीजन है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सही है भी या नहीं, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स समझना चाहते हैं, तब भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और एक चीज़ जो आपने नोटिस करी होगी अपने हाउस होल्ड में, ये काफ़ी कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कि जब भी आपसे अपने घर में पूछा जाता है कि, या फिर आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपको कोई और फैमिली मेम्बर हो सकता है जिनको आपने इस सिचुएशन में देखा हो, कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपको लंच में क्या खाना है, आपको डिनर में क्या खाना है, या फिर नेक्स्ट डे आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते, वो कुछ बोल ही नहीं पाते। वो उस चीज़ को ही सोचते रहते हैं, जो कि इतना छोटा सा डिसीजन है, जो कि आई गेस कोई भी बता सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग यही चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते। और ज़्यादातर लोगों का इसी में डब्बा गोल हो जाता है कि अगर उनसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू हैव, आप क्या खाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जो भी मील के लिए आपसे पूछा जा रहा है, आप वो ही नहीं डिसाइड कर पाते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ये सोशल मीडिया बोल सकते हैं या फिर अपने लाइफ के डिसीजंस लेने ही छोड़ दिए हैं, और अपनी लाइफ की एक ओनरशिप ही लेनी छोड़ दी है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि अपनी लाइफ की ओनरशिप लेना और ये डिसीजंस लेना कितने ज़रूरी हैं। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप अपनी लाइफ के इन छोटे छोटे डिसीजन से शुरू कर सकते हैं। अगर आपसे घर पे पूछा जाता है कि आपको क्या खाना है, तो आपको उसमें क्विक डिसीजन होना चाहिए, आपको उसमें कन्फ्यूजन आपको जितना कम रहे उतना अच्छा है। तो बिना कंफ्यूज हुए अपनी लाइफ की ओनरशिप लें, और शुरू करने के लिए अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस, जैसे कि अगर आपको क्या खाना है, अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो इन चॉइसेस में या फिर इस डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज ना हो, नर्वस ना हो, एक असर्टिव आंसर दें और जल्दी डिसाइड करके आंसर देने की कोशिश करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ आते हैं, और वो इस वीडियो को देख के इम्प्रूव कर सकें और नॉलेज ले सकें। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज़ अ न्यू वीडियो एवरी
Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.